हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू का आंसर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको का तियांग की शादी के 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। मिसिस किम ने तियांग को बहुत ही गुस्से में कहा, आखिर तुम दूसरी शादी करने वाले हो या नहीं। तियांग ने कहा, मॉम मुझे और कोई शादी वादी नहीं करना है। तो मिसिस किम ने कहा, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मेरा मारा मुंह देखोगे। क्या तुम्हें यही देखना है। तियांग ने कहा, कैसी बकवास किए जा रहे हो आप। आपको ऐसी बातें बोलने की क्या ज़रूरत है। मैंने शादी तो कर लिया है ना जंकुक से। तो मिसिस किम ने कहा, वो बच्चा नहीं दे सकता है। क्या हाथ तुम ऐसे ही रहोगे। क्या वंश को आगे बढ़ाने के लिए किसी बच्चे की ज़रूरत नहीं, तुम्हें एक सन की ज़रूरत है और जंकुक वो तुम्हें नहीं दे सकता है। तुमने अगर पहले मेरी बात मान लिया होता और जिमिन से शादी कर लिया होता तो आज मेरी कोख में तुम्हारे सन खेल रहे होते। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने इस गवार से शादी कर लिया। तियांग, तुम्हें उसको डिवोर्स देना होगा और जिमिन से शादी करना होगा, समझ गए तुम, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। अब तुम नाराज होकर बिना ब्रेकफास्ट किए कहाँ जा रहे हो। तियांग ने कहा, मॉम मुझे भूख नहीं है, आप ही खाना खा लीजिए। तियांग ऑफिस आ जाते हैं। तियांग जैसे ही ऑफिस आ जाते हैं, आर्यन ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो। तियांग ने कहा, मॉम फिर से शुरू हो गया है बच्चे को लेकर। आर्यन ने कहा, मॉम तो ऐसा ही है, तुम मॉम की बातों पर ध्यान मत दो। जीना जाता है और कहता है, तुम्हें तो पता ही है आर्यन और मैंने भाग कर शादी किया है और इसके बाद हम दोनों अलग रहना शुरू कर दिया क्योंकि मैं बच्चा नहीं दे सकता हूँ। तुम्हारी मॉम को पता था, इसलिए वो हमारी शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम दोनों को घर पर नहीं उठाया। लेकिन तुम्हारी शादी जंकुक से इसलिए करवाया था क्योंकि तुम जिद किया था, क्योंकि तुम आर्यन नहीं हो और तुम्हें कोई बात मनवा नहीं सकता है। लेकिन अब जंकुक बच्चा नहीं दे सकता है तो वो लोग तुम पर दबाव डाल रहा है। अब तुम क्या करने वाले हो तियांग। वही पैतेरे खेल रहा है जैसा आर्यन के साथ किया था और आर्यन को घर छोड़कर मेरे साथ बाहर भाग कर शादी करना पड़ा। तो तुम क्या जंको को लेकर घर से बाहर निकल जाओगे या फिर किसी और से शादी कर लोगे। जंको की आंखों के सामने तियांग ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर मिसिस किम जंको के साथ बहुत ही गलत कर रहा था, उसको बहुत ही टॉर्चर कर रहे थे। जंको ने कहा, प्लीज़ मम आपकी पैरों पर पड़ता हो, मुझे इस घर में नौकरों की तरह रहने दो। मैं पूरा घर की सफाई कर लूँगा, सारा काम कर लूँगा, लेकिन मुझे घर से मत निकालिए। मिसिस किम ने कहा, अगर जीना चाहता है ना तो इस घर से बाहर चले जा और तियांग के सामने कभी मत आना। मैं तियांग की शादी करवाऊँगा। क्या तियांग को किसी और के साथ देखकर तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर नहीं लगेगा ना तो इससे पहले कि वो किसी और के साथ रहना शुरू कर दे यहाँ से चले जाओ, ताकि तुम्हें सब कुछ देखना ना पड़े, क्योंकि मैं तियांग की शादी कैसे भी करवा कर ही छोड़ूंगा। जंको ने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तियांग नहीं करेगा शादी, वो मेरे अलावा किसी और के साथ कभी नहीं रहेगा। मिसिस किम ने कहा, वो मेरी सन है, मैं उसको जानता हूँ, उसका प्यार तुम्हारे लिए कम होता जा रहा है, क्या तुम नहीं देख पा रहे हो। वो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं देता है और तुम्हें इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन तुम तो बिल्कुल शेमलेस की तरह तियांग के आगे सामने घूमते रहते हो, पूछ की तरह पूछ हिलाते रहते हो। तुम्हें इस घर से चले जाना ही अच्छा होगा। मैंने डिवोर्स पेपर मंगवा लिया है, इनके आते ही साइन कर देना। जंको ने कहा, मैं नहीं करूँगा साइन। लेकिन जिमिन आ जाता है, कहता है, आंटी मैं आ गया हूँ। मैं देखता हूँ कि वो कैसे साइन नहीं करता है और जंको को फोर्सफुली उस पर साइन करवाता है। मिसिस किम और जिमिन ने मिलकर जंको को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उसके बाद जंको को धमकाया, तुम्हारे गांव में जो बूढ़े दादी है ना, अगर उसको बचाना चाहते हो तो जाओ यहाँ से, वरना उसकी जान ले लेंगे और तुम्हारे पास जो एकलौता सहारा है वो भी नहीं रहेगा। और तियांग, वो तो जिमिन से शादी कर लेगा। तुम्हारे लाखों कोशिशों के बाद भी तियांग को नहीं रोक पाओगी, ये मेरी तुमसे प्रॉमिस है। जंको के सर से लेकर पैरों तक खून निकल रहा था, उसकी पूरी बॉडी पर निशान से भरे पड़े थे। जंको बहुत ही इल हो चुका था। उसके बाद उसको बाहर फेंक दिया और जंको एक रास्ते के कोना पर पड़ा रहा। वहाँ से एक कार चलकर जा रहा था, लेकिन अचानक जंको को देखा और कार रोक लिया। वो आदमी कार से बाहर आए, जंको के पास आकर बैठ गए। जंको को चेक करने के बाद देखा कि जंको जिंदा है। उसके बाद उसको देखकर कहा, उसकी ऐसी हालत किसने किया होगा। उसकी बॉडी पर इतने सारे निशान हैं, खून निकल रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो कौन है, कहाँ रहता है, उसके घर वाले कौन है। मुझे उसे यहाँ पर इस तरह से अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे उसको अपने साथ घर लेकर जाना होगा। इससे पहले कि मैं उसको घर लेकर चलूँ, उसको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। उसके बाद उस आदमी ने जंको को कार पर उठाया और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। वो आदमी कोई और नहीं है, वो बोगम है।
जंकुक जैसे ही होश में आ जाता है। जंको ने कहा, प्लीज़ मुझे घर से मत निकालिए। बोगम ने कहा, तुम घर पर हो, तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। तुम्हारा नाम क्या है? जंकुक बहुत ही डर जाता है। बोगम ने कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हारी जान बचाया है। वैसे भी डॉक्टर ने कहा अब तुम ठीक हो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया था, लेकिन तुम मुझे हॉस्पिटल में सेफ नहीं लगे तो मैं तुम्हें घर लेकर आ गया। जंको ने कहा, तो ये आपका घर है, आप कौन हो? बोगम ने कहा, मेरा नाम है बोगम, मैं बीजी ग्रुप की सीईओ हूँ। और तुम? जंको ने कहा, मैं। उसके बाद जंकुक चुप हो जाता है और अपने बारे में कुछ नहीं कहता है। बोगम ने कहा, ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहते मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम यहाँ पर रह सकते हो, तुम्हें यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं करेगा, तुम यहाँ पर जब तक चाहो रह सकते हो, चाहो तो पूरी लाइफ यहाँ पर रह सकते हो। जनको ने कहा, शुक्रिया। जनको मन में कहता है, अच्छा हुआ कि मुझे रहने के लिए जगह मिल गया है। उसके बाद जनको अपने पेट को पकड़ता है। बोगम ने कहा, क्या हुआ? तुम अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हो क्या? वो बिल्कुल ठीक है, उससे कुछ भी नहीं हुआ है। जनको ने कहा, मुझे भूख लगी है, मैंने बहुत देर से कुछ भी नहीं खाया है। बोगम ने कहा, मैं भी कितना बुद्धू हूँ, मुझे समझना चाहिए था कि तुम्हें भूख लग सकता है, बहुत देर हो चुका है। उसके बाद बोगम जनको को हॉल में लेकर आ जाते हुए उसको खाना देते हुए कहा, तुम्हें जो भी पसंद है तुम खाओ, मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। जनको ने कहा, थैंक्स आपको इतना तकलीफ देने के लिए। उसके बाद जनको को याद आया, खाना खाने के टाइम पर जनको ने कहा, आपने उस टाइम पर क्या कहा था? बोगम ने कहा, मैंने क्या कहा था मुझे याद नहीं है। जनको ने कहा, आपने ये क्यों कहा था कि वो ठीक है, उससे कुछ नहीं हुआ है? बोगम ने कहा, क्या तुम्हारे बच्चे के बारे में बोल रहा था, क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो? जनको ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो बोगम ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम 3 मंथ प्रेग्नेंट हो। जनको ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि मैं 3 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पता ही नहीं चला? बोगम ने कहा, जनको ये तो मिरेकल है ना, तुम्हें ये समझना चाहिए। देखो तुमने अपना नाम तो बता दिया, लेकिन तुम ये नहीं बोला कि तुम्हारे हस्बैंड कौन है और तुम्हारी फैमिली कहाँ पर रहता है। अगर तुम्हें नहीं बताना है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम यहाँ पर रह जाओ और मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, चाहो तो मैं तुम्हारे बच्चे को मेरा नाम भी दे सकता हूँ। जनको ने कहा, शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी बच्चे को पहले से मेरे बच्चे का नाम सोच कर रखा है, मुझे उसी नाम से उसको बुलाना है, चाहे लड़का हो या लड़की। बोगम ने कहा, ठीक है, तो तुमने क्या सोचा है? जनको ने कहा, तेगुक, उसका नाम तेगुक होगा। बोगम ने कहा, अगर लड़की हुआ तो? जनको ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी मैं उसको तेगुक ही बुलाऊंगा। टाइम को स्किप करते हैं। यहाँ पर तियांग को नींद नहीं आ रहा था, उसकी मन बहुत ही बेचैन हो रहा था। यहाँ पर जिमिन तियांग को कॉल किए जा रहा था। तियांग ने कहा, जिमिनशी मुझे कॉल करना बंद करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। जिमिन ने कहा, तियांग 1 साल होने को आया है, जंगकुक तुम्हें छोड़कर चला गया, उसने डिवोर्स भी दे दिया है, अब तो हम शादी कर सकते हैं ना? तियांग ने कहा, क्या शादी और तुमसे? कभी नहीं, अभी तक 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, बस कुछ ही महीने हुआ है और तुम शादी की बात करने लग गए। तुमने सोचा भी कैसे? अगर 100 साल भी हो जाएगा ना तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा जिमिन। और यहाँ पर जंको बेड पर लेटा हुआ था। बोगम ने कहा, जंको कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें सन हुआ है, यानी तेगुक तुम्हारे पास आ गया है, अब तुम अकेला नहीं हो, तुमने बहुत दर्द सहा है और अब वो तुम्हारा सहारा बनेगा। जंको ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, आपका शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। बोगम ने कहा, जंको मैंने कुछ भी नहीं किया, वो तो तुम हो जो इतनी हिम्मत वाले हो, तुमने इतनी हिम्मत दिखाकर उसको जन्म दिया है, तुम्हारी जगह पर अगर मैं होता ना कभी नहीं कर पाता। जंको तेगुक को अपनी गोद में लेते हुए कहा, तो वो 3 साल बाद फिर से जन्म लिया है। बोगम ने कहा, कौन, किसकी बात कर रहे हो, कौन 3 साल बाद जन्म लिया है? जंको ने कहा, मैं एक हस्बैंड, उसने जन्म लिया है मेरे कोख से, बिल्कुल उसकी जैसी शक्ल है उसकी, बड़े होने के बाद उसके जैसी ही दिखेगा। बोगम ने कहा, क्या, कौन है वो? क्या तुम मुझे उसका नाम नहीं बताओगे आज भी? जनको, क्या मेरा हक नहीं बनता है कि मैं उसका नाम जानूं? जनको ने कहा, नहीं, मुझे उसकी नाम नहीं लेना है, अगर वो किसी और के साथ आगे बढ़ चुका है तो मुझसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है वो अभी भी मेरे इंतज़ार कर रहा होगा। बोगम ने कहा, जंकुक तो फिर देर किस बात की, तुम वापस क्यों नहीं चले जाते हो? मुझे बताओ कौन है वो, तुम्हें छोड़कर आता हो तुम्हारे बच्चे के साथ, क्या वो तुम्हें अपनाएगा? जंको ने कहा, वो मुझे अपनाएगा, लेकिन मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे पहले
इसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा। मुझे पूरा यकीन है वो तियांग जैसे ही दिखता है। बड़े होने के बाद वो बिल्कुल तियांग जैसा ही होगा। तब वो लोग मुझ पर उंगली नहीं उठा पाएगा। अगर मैं अभी उसको लेकर भी जाऊंगा ना, वो लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे और कहेंगे कि वो उसके बच्चे नहीं हैं। जंको ने बातों बातों में ही तियांग का नाम एक बार ले लिया है। बोगम ने उस नाम को याद रखा, लेकिन जंको के सामने जाहिर नहीं किया कि उसने उस नाम को सुन लिया है। बोगम ने कहा, तो फिर तियांग, क्या वो वही तियांग है जिसको मैं जानता हूँ? किम त्योंग, या फिर तियांग कोई और ही तियांग है? जितना मुझे पता है इस कोरिया में एक ही तियांग है, किम त्योंग, किमोप कंपनी की सीईओ। उसके अलावा किसी और तियांग को मैं नहीं जानता हूँ। मुझे पता लगाना होगा। मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ कि तियांग ने शादी किया भी है या नहीं। वो सिंगल है या फिर वो मैरिड है, उसके हस्बैंड है या नहीं। मुझे इसके बारे में ज़रूर पता लगाना होगा। बोगम ने जब से तियांग की नाम सुना है उसने हर बार तियांग से मिलने की कोशिश किया, लेकिन तियांग यहाँ पर नहीं है। वो कहीं और चला गया, लेकिन कहाँ गया किसी को नहीं पता। अब कुछ साल बीत जाने के बाद एक दिन बोगम को पता चला कि तियांग वापस आ चुका है, तो बोगम तियांग से मिलने उसके ऑफिस आ जाता है। तियांग बोगम को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर कब आए? बोगम ने कहा, तियांग, कोरिया वापस आए लगभग 4 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन मैं तुमसे नहीं मिल पाया। तुम कोरिया में नहीं थे, आखिर तुम कहाँ चले गए थे? तियांग ने कहा, बोगम, लंबी बात है। बोगम ने कहा, तियांग, मैं भी जानना चाहता हूँ, आखिर क्या बात है? मुझे तुम्हें कुछ पूछना है और बताना भी है। तो तियांग ने कहा, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो और क्या पूछना चाहते हो? बोगम ने कहा, पहले तुम बताओ, तुम आखिर कोरिया से कहाँ चले गए थे और तुम इतने सालों बाद कहाँ से आ रहे हो? तियांग ने कहा, मैं तो बस किसी को ढूंढने गया था, या फिर ये कहो कि मैं खुद से भाग रहा था क्योंकि वो मुझे नहीं मिला। बोगम ने कहा, कौन? तियांग सारी बातें खुलकर कहता है। बोगम ने कहा, तियांग, मैं इस बारे में जानता हूँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तियांग ने कहा, बोगम, तुम क्या जानते हो और तुम मुझे क्या बताने वाले हो? बताओ मुझे। बोगम ने कहा, तियांग, मैं तुम्हें किससे मिलवाना चाहूँगा, क्या तुम मिलना चाहोगे? तियांग ने कहा, कौन है वो? बोगम ने कहा, प्लीज़ तियांग, सवाल मत करो, क्या तुम मिलना चाहोगे? अगर मिलना चाहते हो प्लीज़ मेरे साथ मेरे घर आ जाओ आज डिनर पर, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊँगा। बोगम के जाने के बाद तियांग यही सोच रहा था, आखिर बोगम मुझे किससे मिलवाना चाहता है। उसके बाद तियांग बोगम के घर पर आ जाता है डिनर पर। बोगम तियांग को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे बुलाने पर तुम आ गए। तियांग ने कहा, कैसे ना आता, आखिर तुमने जो मुझे बुलाया है। बोगम ने कहा, तियांग, प्लीज़ बैठ जाओ, मैं तुम्हें अभी किससे मिलवाना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, मैं भी उससे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। कौन है वो? प्लीज़ बुलाओ उससे। उसके बाद बोगम तेगुक को यहाँ पर बुलाता है। तेगुक के नाम सुनते ही तियांग की हार्ट भी तेज़ हो गई। तेगुक के आने पर तियांग उसको जाकर अपनी बाहों में उठा लिया और उसने कहा, तेगुक, वो बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखता है। बोगम, अब ये मत कहना कि वो मेरा सन है। बोगम ने कहा, तियांग, तुमने सही कहा, मेरे गुडबम्स हो रहा है, ये तुम्हारा ही सन है, क्या तुम्हें नहीं हो रहा? तियांग ने कहा, बोगम, तुम यकीन नहीं कर सकते हो, मेरे हार्ट बीट पूरे तेज़ हो चुके हैं और मैं ये समझ गया हूँ कि ये मेरा ही सन है। तियांग के आंखों पर आंसू था। तियांग, वो तेगुक को टाइटली हक करने के बाद वो कहता है कि जंको कहाँ है, मुझे उससे मिलना है, क्या वो ठीक तो है ना? बोगम ने कहा, वो ठीक है, लेकिन उससे। तो तियांग ने कहा, उससे क्या हुआ? प्लीज़ बोगम, मुझसे कुछ मत छुपाओ। बोगम ने कहा, उससे कुछ भी नहीं हुआ है, बस वो नहीं जानता कि तुम यहाँ पर आने वाले हो। मैंने उसे नहीं बताया, उसे नहीं पता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। उसने बातों बातों में जब तेगुक की जन्म हुआ उसने मुझे तुम्हारा नाम बता दिया था, तभी से मैं तुम्हारा खोज कर रहा था, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। तियांग ने कहा, तो जंको तुम्हारे पास था? बोगम ने कहा, वो उस दिन मैंने उसको रास्ते पर। उसके बाद बोगम ने सारी बातें खुलकर तियांग को कह दिया। तियांग की आंखों पर आंसू थे, तियांग की आंखें लाल हो चुका था। वो अपनी मॉम और जिमिन पर इतना गुस्सा कर रहा था, उन्हीं लोगों ने ऐसा किया होगा और मेरे सामने नाटक कर रहे थे। जंको के बाहर आते ही तियांग ने जाकर जंको को हक कर लिया। जंको तियांग को देखकर रोने लगा। तियांग ने कहा, जंको, तुमने इतना कुछ सहा और मेरे पास वापस क्यों नहीं आए? जंको ने कहा, तियांग, अगर मैं उस टाइम वापस आ जाता, वो लोग मेरे बच्चे को जीने नहीं देते और तुम मुझे कब तक संभालते? मैं भी इतना कमज़ोर हुई कि खुद को नहीं संभाल पाया।
अब मैं समझा कि मुझे इतना कमज़ोरी कैसे महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट था। मुझे बाहर निकाल देने के बाद मुझे एहसास हुआ आई एम प्रेग्नेंट। लेकिन तब भी मुझे शक हो रहा था, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इस बच्चे के लिए तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और इतना मुझे मारने के बाद वो बच्चे कैसे जी सकता है। मुझे लगा ये वहम ही होगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मैं होश में आया तब बुगम ने मुझे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और तब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने आखिर कितनी बड़ी गलती कर दिया। लेकिन अगर मैं वापस लौट जाता, वो लोग मुझे जीने नहीं देते और नहीं मेरे बच्चे को। तो तियाग ने कहा, बच्चे के जन्म होने के बाद तुम वापस क्यों नहीं आए? आखिर तुम मुझे बता देते, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं था। काश तुमने मुझे बता दिया होता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देता। जनको ने कहा, तियांग मुझे पता है, लेकिन मैं तेगु को बड़ा करने के बाद लौटना चाह रहा था, ताकि तुम्हारे मॉम को यकीन हो जाए कि ये बच्चा तुम्हारा है, वो लोग मुझ पर उंगली ना उठा सके। तियांग ने कहा, जनको तुमने कितनी बड़ी गलती कर दिया है, मुझे इन सारी बातों से अनजान रखकर। इतने सालों तक मुझे तुमसे दूर रहना पड़ा, ऊपर से तेगुक से भी। मुझे तेगुक को बड़ा होते ही देखना था, लेकिन तुमने मुझसे वो हक छीन लिया। तियांग थोड़ा सा जंकुक से नाराज़ हो जाते हैं। एक तरफ जंकुक को मिलने की खुशी था तियांग को, दूसरी तरफ तियांग जंकुक से नाराज़ भी था। जंकुक ने कहा, तियांग मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो। तियांग ने कहा, मुझे तुमसे गुस्सा होना चाहिए या फिर तुमसे प्यार करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे तुमसे प्यार तो बहुत है, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया है इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ। मुझे तेगु को अपने हाथों से बड़ा करना था। मैं तुम्हारे साथ रहना चाह रहा था, तुम्हारी प्रेगनेंसी के टाइम पर तुम्हारे हाथ पकड़ के रखना चाहता था, लेकिन तुमने मुझसे मेरा सारा हक छीन लिया। उसके बाद तियांग जंको को घर तो लेकर आ गए और मिसिस किम को घर से बाहर निकाल दिया। जंकुक तियांग को बहुत समझाया था, लेकिन तियांग ने जंकुक की एक भी बात नहीं सुनी, क्योंकि तियांग की मॉम जो है वो उसकी स्टेप माता था। लेकिन तियांग ने उसकी असली मॉम की जगह दिया था उनको, लेकिन उन्होंने उस जगह को नहीं रख पाया और जिमिन को पुलिस के हवाले कर दिया, उसकी स्टेप मदर को भी, क्योंकि तियांग जंकुक से नाराज है। जंकुक तियांग की दिल जीतने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग जंकुक को इग्नोर किए जा रहे थे। अपनी बच्चे के साथ तो बात करता है, उससे बहुत प्यार करता है, जंकुक से भी प्यार करता है, लेकिन उससे थोड़ा सा नाराज़ है। जंकुक तियांग से बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन तियांग नहीं समझा। जंकुक को बहुत बुरा लग रहा था, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अब तियांग उससे नाराज़ हो गए, अब वो क्या करेगा। एक दिन बहुत ही अंधेरा था, जंकुक को डर लग रहा था, तेगुक भी नहीं मिल रहे थे। जंकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तियांग को कॉल किए जा रहा था, तियांग फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसके बाद अचानक घर रोशनी से भर जाता है, और जब जंकुक ने देखा कि तियांग उसकी घुटनों पर था, तियांग ने कहा, जंकुक मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ़ कर सकता हूँ, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो। जंकुक ने तुरंत हाँ कर दिया रोते हुए। तेगु ने कहा, डैडी आप बहुत ही सुपर कूल हो, मुझे आप बहुत पसंद हो। उसके बाद जंकुक का तियांग शादी कर लेते हैं। तेगुक अपने पेरेंट्स की शादी को एंजॉय कर रहा था। शादी कंप्लीट हो जाने के बाद तेगुक सो जाते हैं और जंकुक का तियांग अपने कमरे में था। आज दोनों की शादी के फर्स्ट नाइट है, यानी सेकंड टाइम, लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि जंकुक का तियांग की आज शादी की फर्स्ट नाइट है। दूसरा लग ही नहीं रहा था, इतने साउंड गूंज रहे थे रूम के अंदर। फाइनली सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो गया। तो आप लोग को अगर स्टोरी पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।